हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा यदि आपके पशुओं में किसी भी तरह की जो बीमारी है या जो जितने भी जो नए वेटरनरी स्टैंड देख रहे हैं उन्होंने मेरे पास कमेंट्स भी किया था और कॉल भी करते हैं कि सर जो किसी भी बीमारी में पशुओं के लिए कौन से ऐसे सेफ इंजेक्शन हैं जो हम यूज़ में ले सकते हैं। यानी किसी भी तरह की बीमारी है और चाहे वो पशु प्रेग्नेंट हो या नॉन प्रेग्नेंट हो, किसी भी स्टेज में प्रेगनेंसी हो, तो ये इंजेक्शन जो प्रयोग कर सकते हैं उसके बारे में आज आपको मैं डिटेल से बताऊंगा। पूरी बताऊंगा कि कौन से इंजेक्शन आते हैं वो पूर्णतः आपके पशु के लिए सेफ हैं और उनकी डोज कितनी लगानी चाहिए और क्या क्या काम करता है उनके बारे में आपको बताएगा। इसलिए वीडियो लंबी भी होगी तो वीडियो को आप स्किप करके मत देखना, वीडियो को पूरी देखना। वीडियो पूरी देखेंगे आज आपको पूरा प्रॉपर नॉलेज मिल जाएगा। देखो, जो आपको मेरी टेबल के ऊपर जो इंजेक्शन दिख रहे हैं ये इंजेक्शन है वो पूर्णतः आपके पशुओं के लिए प्रेगनेंसी सेफ और किसी भी तरह की बीमारी में आप प्रयोग कर सकते हैं। जिस प्रकार से ये ट्राइबीवेट इंजेक्शन है जो आपको दिख रहा है, जिसके अंदर विटामिन B1, B6 एंड B12 है जो इंजेक्शन आता है। इस तरह के साल्ट का कोई भी इंजेक्शन जरूरी नहीं कि ट्राइबीवेट हो, अदर कंपनी के भी जो इंजेक्शन आते हैं, लेकिन साल्ट जो मैं आपको बता रहा हूँ वह इस तरह के जो ये इंजेक्शन होने चाहिए। तो ये इंजेक्शन आप अपने पशुओं में जिस प्रकार से कई तरह की बीमारी में प्रयोग किया जाता है। यदि आपके पशुओं में खाने पीने में कम करता है, जुगाली कम करता है, खड़े उठने बैठने में दिक्कत करता है, नर्वाइकल डिजीज़ है, या यदि आपके पशुओं में जिस प्रकार से पोलियो एनिसिपेलोमलेशिया डिजीज़ हो गई है उसके अंतर्गत भी विटामिन B1 का बहुत बड़ा रोल होता है। तो ये इंजेक्शन ट्राइबीवेट है, ये इंजेक्शन लगाया जाता है। और यदि आपको उसके बारे में प्रॉपर नॉलेज लेना है ट्राइबीवेट के बारे में तो डिटेल सी वीडियो बनी हुई है, वो भी आप जा करके देख सकते हैं। लेकिन जो ये ट्राइबीवेट इंजेक्शन है ये लगभग सभी प्रकार की बीमारियों में, मेटाबॉलिज्म से संबंधित किसी भी तरह की बीमारी या नर्वाइकल डिजीज से संबंधित किसी भी तरह की बीमारी में इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जा सकता है। लार्ज एनिमल्स के अंतर्गत इसकी डोज होती है 15 से 20 ml इंट्रामस्कुलर व इंट्रावेनस। छोटे पशुओं में इसकी डोज होती है 3 से 5 ml इंट्रामस्कुलर व इंट्राविनस, दोनों रूट से ये इंजेक्शन लगाया जाता है। इसी तरह अवीट प्लस आता है जो मल्टीविटामिन इंजेक्शन आता है, जाइडस का है या जीनेक्स का जो चेंज हो गई है उसमें, तो ये मल्टीविटामिन इंजेक्शन अवीट प्लस, इसके अंतर्गत भी ये इंजेक्शन कई बीमारियों के अंतर्गत प्रयोग किया जाता है। यदि किसी भी तरह की यदि आपके पशुओं में जिस प्रकार से खुरपक्का मुंहपक्का डिजीज़ हो गई है या अदर यदि आपके पशु में कोई मल्टीविटामिन डिफिशिएंसी यदि आपके पशु में हो गई है, आपका पशु खाना पीना कम, जुगाली कम, या यदि आपके पशु में जो विटामिन डिफिशिएंसी की वजह से आपके पशुओं में कमजोरी आ जाती है, उसी के तौर पर ये मल्टीविटामिन इंजेक्शन है। ये इंजेक्शन भी किसी भी तरह के जो पशु हैं उसके अंदर प्रयोग कर सकते हैं। डिटेल से जानना है वीडियो जा करके देख सकते हैं। और ये इंजेक्शन की जो बड़े पशु में डोज होती है 10 से 15 ml इंट्रामस्कुलर ओनली ऑन, और जो छोटे पशु हैं उसके अंतर्गत 2 से 4 ml इंट्रामस्कुलर ये इंजेक्शन भी लगाया जाता है। लेकिन इस तरह की मल्टीविटामिन जो इंजेक्शन आए वह इंजेक्शन भी अच्छी तरह से पशुओं के लिए सेफ है। इसी तरह जो इंजेक्शन आता है टोनोफॉस इंजेक्शन, जिसके अंदर साल्टोटोल्डिफॉस सोडियम किसी भी कंपनी का हो, जिस प्रकार से ये MSD का है टोनोफॉस इंजेक्शन। ये इंजेक्शन भी यदि आपके पशु में किसी भी तरह की फास्फोरस डिफिशिएंसी है या अदर यदि आपके पशु में डिफिशिएंसी हो गई है, पेशाब के साथ खून आ रहा है, या यदि आपके पशु में फास्फोरस डिफिशिएंसी की वजह से यदि आपका पशु बार बार रिपीट हो रहा है या और अदर कोई दिक्कत हो जाती है आपके पशु में, तो ये इंजेक्शन लगाया जाता है। ये इंजेक्शन की डोज बड़े पशु में 15 ml से लेकर के, और इसकी डोज सिचुएशन देखी जाती है पशुओं की 20 ml 25 ml इंट्रामस्कुलर व इंट्राविनस तक ये दिया जाता है। छोटे पशुओं में भेड़ बकरियों के अंतर्गत ये 3 से 5 ml के अंतर्गत इंट्रामस्कुलर व इंट्राविनस। देखो, मैं आपको आज शॉर्ट तरीके से बता रहा हूँ कि इंजेक्शन इसकी डोज क्या है, कौन से रोगों के अंदर काम करता है। पूरी यदि आपको अच्छी तरह से जानकारी लेनी है तो इन सभी जो इंजेक्शन है इनके बारे में पूरी डिटेल से हर पॉइंट के बारे में वीडियो बनी हुई है। तो आप मेरे जो वेट इंजेक्शन प्लेलिस्ट बनी हुई है उसके अंदर सभी इंजेक्शनों के बारे में आप जा कर के देख सकते हैं। लेकिन जो जितने भी जो नए जुड़े हैं तो उनके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है, तो ये इंजेक्शन प्रयोग कर सकते हैं। इसी तरह से आता है यूरिमिन इंजेक्शन, जिसके अंतर्गत साल्टो सोडियम एसिड फास्फेट। सोडियम एसिड फास्फेट साल्ट का कोई भी इंजेक्शन हो, ये आपके पशु में किसी भी तरह की यदि आपके पशु में बीमारी है, आपका पशु एनोरेक्सिया है, सिंपल इंडाइजेशन में है, खाना पीना छोड़ दिया है, बिल्कुल नहीं खा रहा है, उस स्थिति के दौरान यदि आपके पशुओं में बांझपन की शिकायत है तो उसमें भी इसी तरह यदि आपके पशुओं में ब्याने के बाद में पेशाब के साथ खून आ रहा है, उसके अंतर्गत पाइका, यदि आपका पशु अपशिष्ट है, खाद्य वस्तुएं खाता है, तो उसके अंदर भी
इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। यदि आपके पशु में बार बार रिपीट होते हैं, उसमें अंदर सोडियम एसिड फास्फेट की डिफिशियंसी हो जाती है, तो उसके अंदर भी ये इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। यानी ये इंजेक्शन भी उसी तरह काम करता है जिस तरह से ये टोनोफोस इंजेक्शन काम करता है। इसकी भी डोज जो लार्ज एनिमल्स हैं उसके अंतर्गत 15 ml इंट्रामस्कुलर व इंट्राविनस दोनों, और रिजल्ट भी आपको बहुत ही अच्छा मिलता है, फास्ट एक्टिंग रिजल्ट मिलता है। जैसे भेड़ बकरियों के अंतर्गत भी आप इसको 3 से 5 ml इंट्रामस्कुलर व इंट्राविनस रूट से सभी तरह के पशु में, भेड़ बकरियों में, डॉग में और सुअर के अंतर्गत, घोड़ों में, सभी तरह के पशु में जो फास्फोरस के जो इंजेक्शन है, इन सभी इंजेक्शनों का प्रयोग किया जाता है और सभी तरह से अच्छी तरह से ये सेफ भी होते हैं। इसी तरह जो इंजेक्शन आता है ब्यूटाफास्फोन, ये एक ही तरह की कैटेगरी है। जिस प्रकार से इनकी जो बढ़ती जाती है, जिस प्रकार से ब्यूटाफास्फोन एंड मिथाइल कोबालामिन है, जिस प्रकार से मेटफोस है केरस कंपनी का, इसी प्रकार से कैटासोल आता है जिसके अंदर ब्यूटाफास्फोन एंड साइनोकोबालामिन है। ये इंजेक्शन भी आप अपने पशुओं में इंट्रामस्कुलर व इंट्राविनस क्या काम करते हैं, जिस तरह से टोनोफोस और यूरिमिन इंजेक्शन काम करते हैं, उसी तरह से ये इंजेक्शन मेटाफोस, जो मेटफोस या साइनाकोबालामिन आता है साल्ट का, ये इंजेक्शन काम करता है। जिस प्रकार से यदि आपके पशु में कीटोसिस हो गया है तो उसके अंदर भी ये इंजेक्शन प्रयोग किया जाता है। जिस तरह से आपके पशु में मेटाबॉलिज्म से संबंधित बीमारी है, खाना पीना कम कर दिया है, मिल्क फीवर के अंतर्गत है, कीटोसिस के अंतर्गत है, पीपीएच के अंदर है, या लगभग हर प्रकार की बीमारी के अंतर्गत भी आप इस एनोरेक्सिया है, सिंपल इंडाइजेशन भी है, कई दिनों से यदि बीमार पशु है, कमज़ोर हो गया है, तो उसमें भी आप ये इंजेक्शन प्रयोग कर सकते हैं। इस साल्ट का इंजेक्शन, कहने का मतलब है कि किसी भी कंपनी का हो, ये साल्ट जो मैं बता रहा हूँ ये साल्ट लेकर के आया हूँ, इस तरह के साल्ट के 8 जो साल्ट हैं, इस तरह के इंजेक्शनों के प्रयोग आप अपने पशुओं में लगभग सभी तरह की बीमारियों में यदि आप ये इंजेक्शन लगा भी देंगे तो आपके पशु में किसी भी तरह की कोई दिक्कत आपके पशु में नहीं करेंगे, तो ये इंजेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। इसी तरह से आपको जिस प्रकार से मिकोवेटक्सल है, मिथाइल कोबालामिन जो डबल स्ट्रेंथ के अंतर्गत आता है, ये इंजेक्शन भी यदि आपके पशु में नर्वाइकल डिजीज से संबंधित दिक्कत हो गई है, कमज़ोर है, खड़ा उठने बैठने में दिक्कत है, शॉर्ट तरीके से बता रहा हूँ, जिस प्रकार से इसकी डोज भी ब्यूटाफास्फोन की डोज भी वही है जो आपको मैंने यूरिमिन और उनकी बताई है, 15 से 20 ml इंट्रामस्कुलर व इंट्राविनस। इसी तरह से जो ये मिथाइल कोबालामिन आता है, इसकी डोज भी 10 ml से लेकर के 15 ml तक जो लार्ज एनिमल्स हैं उसके अंतर्गत लगाया जाता है। ये कंटिन्यूटी जो इंजेक्शन है, इस तरह की यदि आपके पशु में न्यूरो से संबंधित किसी भी तरह की दिक्कत है, जिस प्रकार से आपका पशु बैठ और खड़े होने में दिक्कत कर रहा है, कमज़ोरी आ गई है, बिल्कुल भी आपका पशु कुछ भी हरकतें नहीं कर रहा है, या वजन ढोने वाले पशु हैं उसमें कमज़ोरी आ गई है, या यदि आपके पशु में किसी तरह भी यदि काम में प्रयोग ले रहे हैं किसी भी तरह के पशुओं को, तो उसके अंतर्गत भी ये इंजेक्शन प्रयोग किया जाता है। डिटेल से जाना है तो आप इस मेरे चैनल पर एक डिटेल सी वीडियो बनी हुई है, वो भी आप जा कर के देख सकते हैं। और छोटे जो पशु हैं उनके अंतर्गत इसकी डोज 2 से 4 ml, और ये सभी तरह के पशु में गाय, भैंस, भेड़, बकरी, डॉग के अंतर्गत ये इंजेक्शन प्रयोग किया जाता है। इसी तरह से इंजेक्शन आता है जिस प्रकार से न्यूरोक्सिनामेट, इसके अंतर्गत भी साल्ट मिथाइल कोबालामिन आता है, विटामिन B1 एंड निकोटिनामाइड आता है। ये इंजेक्शन भी डोज 15 से 20 ml बड़े पशुओं में, छोटे में, यानी जो ये इंजेक्शन है इन सभी इंजेक्शनों की डोज लगभग समान होती है, लेकिन इन इंजेक्शनों की डोज यदि आपके पशुओं में देखा जाता है कि किस तरह की बीमारी है, कितनी डेफिशिएंसी हुई है, तो इसकी डोज बढ़ाई भी जा सकती है और घटाई भी जा सकती है। तो जो छोटे पशु हैं उसके अंतर्गत आप 3 से 5 ml इंट्रामस्कुलर व इंट्राविनस किसी भी रूट से इस तरह के साल्ट के इंजेक्शन है, ये पूर्णतः आपके पशुओं के लिए सेफ है, और ये इंजेक्शन वैसी तरह काम करते हैं जिस प्रकार से ये मिकोवेटक्सल काम करता है। इसी तरह से जो न्यूरोकाइंड प्लस आता है, ये इंजेक्शन भी जिसके अंदर साल्टो मेकोबालामिन, पायरोडोक्सिन, हाइड्रोक्लोराइड, ये इंजेक्शन भी इसी तरह काम करता है। इसकी डोज भी बड़े पशुओं में 10 से 15 ml इंट्रामस्कुलर और छोटे पशुओं में 3 से 5 ml। देखो आप ये कहेंगे कि ये तीनों तरह के इंजेक्शन, देखो ये तीनों तरह के इंजेक्शन अलग अलग हैं। जिस प्रकार से इसके अंदर मिथाइल कोबालामिन है, इसके अंदर विटामिन B16 है, इसके अंदर मिकोबालामिन है, तो न्यूरोकाइन प्लस भी न्यूरो से संबंधित किसी भी तरह की यदि आपके पशु में बीमारी हो गई है, डिटेल से जानना है वीडियो जाकर के देख सकते हैं इसकी डोज। और किसी भी तरह के पशु में आप इस
का इंजेक्शन का प्रयोग आप अपने पशु में कर सकते हैं। किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत आपके पशु में ये इंजेक्शन नहीं करेंगे। कहने का मतलब है कि ये जो 8 तरह के जो ये इंजेक्शन है, 8 तरह के साल्ट हैं, इस तरह के साल्ट के इंजेक्शन आप अपने पशुओं में किसी भी बीमारी के अंतर्गत यदि आप लगा भी देंगे तो कोई भी दिक्कत आपके पशु में नहीं करेंगे। और ये लगभग बीमारियों में इंजेक्शन लगाए भी जाते हैं ताकि आपके पशुओं में अच्छा रिजल्ट देखने को मिले। और प्रॉपर नॉलेज लेना है तो मैं आपको फिर भी रिपीट कर रहा हूँ, वीडियो डिटेल से बनी है। यदि मैं आपको हर इंजेक्शन के बारे में डिटेल से बताऊंगा तो कम से कम 1.5 से 2 घंटे की वीडियो ये बन सकती है। लेकिन मैं आपको कॉमन तरीके से बताया कि इस तरह के साल्ट में जो नए वेटरनरी स्टैंड उनमें ये दिक्कत आती है तो किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। इसी तरह से जो आपको अदर जो इंजेक्शन आते हैं उन इंजेक्शनों के बारे में भी आपको समय समय पर आपको इस चैनल पर वीडियो मिलती रहेंगी। यदि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो जैसा कि आप कमेंट में लिखें मेरी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और मेरे जितने वेटरनरी स्टैंड हैं उनके साथ आप इस वीडियो को जितना हो सकता है शेयर करें। मेरी वीडियो को आप लाइक करें और मेरी वीडियो को आप इस चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको सभी तरह के इंजेक्शन, सभी तरह की बीमारियों के बारे में और उनके ट्रीटमेंट व इलाज के बारे में सही और सटीक जानकारी आपको इस चैनल पर समय समय पर ऐसे ही मिलती रहेंगी। इसी तरह से वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।